अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरूक भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। प्रेम के चक्कर में दो की मौत। अपने महबूब के घर ज्वलनशील तरल छिड़ककर आत्महत्या करने वाले को बचाने के दौरान नाबालिग लड़की के पिता की उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रेम मंत्र अक्सर दुखद रूप से समाप्त होते हैं। तभी नवसारी जिले के वासंदा के सिंगड़ गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटी। लड़की के प्यार में पागल एक प्रेमी ने उसके घर जाकर उसके शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आत्महत्या कर ली। युवती ने शादी के लिए भागने से मना किया तो गुस्से में आकर युवक ने खुद को आग लगा ली। इसलिए उसे बचाने के प्रयास में लड़की के पिता भी झुलस गए। यौवन का सूरत के सिविल अस्पताल में 6 दिन के इलाज के बाद लड़की के पिता की भी मौत हो गई। प्रेमी नाबालिग को शादी के लिए मजबूर करता था। युवक का 11वीं कक्षा में साइंस में पढ़ने वाली नाबालिग से प्यार हो गया था। शुरू में वे आपस में दोस्त थे। ये एक मौखिक संबंध था। युवक नाबालिग से भाग जाने के लिए कहता रहा। वह शादी करने की बात कर रहा था, लेकिन लड़की को लगातार लगता था कि वह बहुत छोटी है, इस वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही है। एक दिन अचानक युवक प्रेमी नाबालिग के घर पहुंच गया और ज्वलनशील पदार्थ फेंक कर खुद को आग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक नाबालिग के घर पहुंचा था। प्रेम शादी की जिद कर रहा था, लेकिन नाबालिग के पिता ने कहा कि बेटी की उम्र बहुत कम है, इन परिस्थितियों में वह विवाह नहीं कर सकता। अभी अध्ययन कर रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। उसने युवक से इस तरह की बात कही, लेकिन युवक प्यार में बुरी तरह डूबा हुआ था। उसके कारण उसने लड़के और उसके पिता की बातों पर विश्वास न करते हुए अपने जीवन को छोटा करने के बारे में सोचा। उसके सामने उसके शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ फेंक कर जला दिया गया। इस बीच लड़की के पिता ने उसे बचाने की काफी कोशिश की, जिससे वह खुद गंभीर रूप से झुलस गया। इसके बाद उसे इलाज के लिए न्यू सिविल अस्पताल के बर्न वार्ड में लाया गया। 6 दिन इलाज के बाद लल्लू भाई की मौत हो गई। लड़की ने कहा कि मैं 11वीं क्लास साइंस पढ़ती हूँ। युवक से हमारे घनिष्ठ संबंध थे, अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, लेकिन मेरा फोकस पढ़ाई पर था। मेरी उम्र भी 18 साल से कम है। मेरा सपना डॉक्टर बनने का है। मैं उसके लिए विज्ञान में अध्ययन किया। युवक काफी समय से मुझे अपने साथ भाग जाने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं उसे समझाती रही। एक दिन वह मेरे घर आया और अपने शरीर पर तरल छिड़ककर आत्महत्या कर ली। उस समय मेरे पिता भी मौजूद थे। उन्होंने बचाने की कोशिश की, लेकिन दुख की बात है कि वह खुद मर गए और मेरे पिता की भी मौत हो गई, क्योंकि वह बहुत बुरी तरह जल गए थे। મારું નામ શૈલેષભાઈ છે। એકચ્યુઅલી અહીં અમારા ગામના વિસ્તારમાં જ રહે છે એ લોકો, પણ હું અહીંયા સુરતમાં રહું છું। પણ હવે અમને અહીંયા ગયા ને સિવિલ હોસ્પિટલની અંદરમાં, તેમને મેં પૂછવામાં આવ્યું કે કેવી રીતના એક્સપાયર થયા, એટલે કે એક અઠવાડિયા પહેલાં એમના ઘરે છોકરો આવેલો। અમે છોકરી જોડે એમનું પ્રેમ હશે કે ભાઈ મિત્રતા એ અમને કંઈ ખબર નહીં, પણ કે એમના ઘરે આવીને કેરોસીન સાટી કે કંઈક ડીઝલ કે કંઈક કેમિકલ સાટીને સળગતો હતો, એટલે એના ફાધર આવીને બચાવવા માટે પ્રયત્ન કર્યા હશે એમણે। તે પ્રયત્ન છોકરો ત્યાં જ એક્સપાયર થઈ ગયો। એમના ફાધરને થોડી ઇફેક્ટ થઈ, ઇન્જરી થઈ મોઢાના ભાગમાં, હાથના ભાગમાં, હૃદયના ભાગમાં દાઝી ગયા એ લોકો। સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ આવ્યા। અહીંયા અહીંયા 5 દિવસ કે 6 દિવસ પછી એમનું સારવાર દરમિયાન ડેથ થઈ ગઈ છે। અને અત્યારે અમે અહીંયા હાજર છે સેવામાં છે। છોકરો છે આંગલધારા ગામનો છોકરો છે। આંગલધારા ગામ, તાલુકો મહુવા, જિલ્લો સુરત। એ છોકરી અમે પૂછ્યું એમને તો 26-27 વર્ષનો છોકરો છે। કારણ શું એ એકચ્યુઅલી અમને પૂછ્યા હતા કે એ અમારા ઘરે આવતો હતો, એમ કહે છે ભાઈ અમે બીજા ગામના પાછા, પણ તમે અહીંયા સુરતની આવ્યા અને ઓળખાણથી અમને બોલાવવામાં આવ્યા, અમે આવ્યા અને અમને મદદમાં છે અમે અત્યારે। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज जागरूक भारत।